बीजेपी का नारा जो है ये गठबंधन तोड़ेगा। वो लोग तो तोड़ने की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं। कोई दे रहा है हमें तो अपना करना खाना, कोई दे रहा है बाबा किसी को कोई। जब मोदी ने दिया है, योगी ने दिया है, या अखिलेश ने दिया है, किसी ने दिया किसी ने। हिंदुस्तान हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। योगी जी अपने आप को सुधारे, कंट्रोल से काम करे, सब साथ एक नजर से थोड़े साइड ये भी अपनी एक एजेंडा ही है। जब हिंदू मुस्लिम करेंगे तो अखिलेश के साथ ही है, और क्या करेंगे। लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्या एक नारा जो चल रहा है कि एक हैं तो सेब में और बटोगे तो कटोगे, जो बीजेपी का नारा है, इस नारे का मतलब आप लोगों को क्या समझ में? गठबंधन तोड़ेगा, गठबंधन तोड़ेगा। ये बीजेपी का नारा जो है ये गठबंधन तोड़ेगा। तो समाजवादी पार्टी का गठबंधन? जी हाँ, यही तोड़ेगा। इसका नारा जो है यही तोड़ेगा। इस नारे का मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि तोड़ने की बात हो रही है, जोड़ने की बात? वो लोग तो तोड़ने की बात करते हैं, हम जोड़ने की बात करते हैं कि सब मिल के रहो। हिंदुस्तान हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। हमारा हिंदुस्तान है, इस पे हमारा हक है। हमारा जब आप कह रहे हैं तो किसका? आपका, मेरा, किसका? हम सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, समझे नहीं? ये नारा है। चुनाव में इस नारे का असर है? चुनाव में बिल्कुल है, गठबंधन ही होगा और कोई नहीं होने का। लेकिन ये आरएलडी सीट जीती थी। कहते रहो, हमने बनाया था उसको, जैन चौधरी को हमने बनाया था यहाँ का मंत्री, समझे जी। और आज भी हम गठबंधन के साथ हैं, बस ये है बात। चाचा क्या नाम है आपका? क्या ये लड़का कह रहा है कि वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है, वक्फ को जो कानून है, वो भी इस बार चुनाव में मुद्दा है? सच में ऐसा है? कहाँ के रहने वाले? हिंदुस्तान के रहने वाले? ये बाहर से मतलब दूसरे देश से नहीं है? नाम से। तो वक्फ के बारे में सुना है? वक्फ बोर्ड को लेकर जो नया कानून सरकार लाना चाहती है, उसके बारे में सुना है? चुनाव में किसका जोर चल? अभी कहाँ से, मतलब अभी इतने सालों से यहीं रह रहे होंगे ना? पंजाब से। क्या नाम है चाचा? अशरफ अली। चुनाव में इस बार बहुत सारे नारे हैं। अखिलेश जी पीडीए को लेकर है, बीजेपी और आरएलडी जो है कि एक हैं तो नेक हैं, बट जाएंगे तो कट जाएंगे, ये सब नारा चल रहा है। तो आप लोग किसके साथ हैं और क्यों? ओवैसी के साथ? असदुद्दीन ओवैसी? क्यों? अखिलेश आपके अपने आदमी नहीं? कोई मतलब नहीं। अखिलेश से क्यों नाराज है आप? क्या नहीं कर रहे हैं? सब कुछ कर रहे हैं। अखिलेश जी कहते हैं कि आप लोग के लिए ही सब कुछ करते हैं। अखिलेश जी ने आप लोगों के लिए कुछ नहीं करा। कैसे हैं? थोड़ा इधर देखिए, इधर। क्या नाम है? क्या नाम है आप? चुनाव में वोट डालते हैं कि नहीं डालते? इस बार का जो चुनाव है उसमें आप लोग किसको चाहते हैं? किसको? इस बार आप लोग साइकिल वाले के साथ हैं कि नहीं? कौन? अखिलेश मुसलमान के पीछे पड़े? कोई आवाज है? बोलते तो रहते हैं रोज। आप लोग अखिलेश से क्यों नाराज? थोड़ा इधर देखिए ना, इधर कैमरे पे देखिए तो। अखिलेश जी से नाराज नहीं है? मुस्लिम समुदाय जो है वो अखिलेश जी के साथ है कि नहीं? उड़ेगी तो कोई कह रहा है कि साइकिल चल जाएगी, अंदर में साइकिल चलेगी और उधर से पतंग उड़ेगी। पतंग एक ही चीज तो चलेगी, एक ही चीज चलेगी। क्या चले? साइकिल। अरे अखिलेश से नाराज है सब? नहीं, हम नहीं है। सब कुछ है। आराम से। क्यों खुश हैं? क्या दिया है अखिलेश? यार कोई देख रहा है किसी को, कोई दे रहा है हमें तो अपना करना खाना, कोई दे रहा है बाबा किसी को कोई। जब मोदी ने दिया है, योगी ने दिया है, या अखिलेश ने दिया है, किसी ने दिया किसी ने।
मोदी योगी ने भी कुछ घर नहीं मिला, नहीं राशन दो दिन नहीं हम तक राशन भी नहीं मिला। जो कहे तुम पे दुकान है तो मैं कुछ नहीं हमें नहीं मिलता। आपका अपना घर होगा ना, इसलिए आपको घर नहीं मिला। चीज है सब चीज है घर में। जिसके पास सब चीज है वो समाजवादी पार्टी के साथ, हाँ जी और जिसके पास घर नहीं था, घर मिल गया है, राशन मिला है, वो बीजेपी के साथ। भाई हमें नहीं पता उनका, हम तो कह रहे हम तो अपनी बताओगे हमें बीजेपी से क्या मतलब या उससे क्या मतलब। ओवैसी की पार्टी, अब ऐसे कि हम नहीं, हम तो साइकिल के साथ ओवैसी की पार्टी का असर है कि नहीं है? वाह होगा बस जिसे पता। हम तो किसी का बेकार कम बढ़ती वो करें भाषण दें अपने मन। नहीं, मैंने सुना है इस बार ओवैसी की पतंग भी उड़ रही है। हाँ उड़ रही तो है पर हमें तो नहीं पता चले रहेगा कि ऊपर उड़ेगी जब हम तो साइकिल चला रहे हैं। साइकिल चला रहे हो हाँ साइकिल पंचर होगी कि चल रही? चल रही है। इधर आरएलडी के साथ मिलकर बीजेपी ने जो गठबंधन किया है उससे तो साइकिल पंचर हो जाए। नहीं कांग्रेस के साथ है, चल रही है कांग्रेस के साथ, पंजे के साथ में चल रही है साइकिल। तो दोनों में तो झगड़ा होता रहता है, बात ही नहीं मिलती है। कुछ नहीं है, हैं? कुछ नहीं है, वैसे ही है वो तो। अखिलेश जी के साथ आप लोग क्यों भैया क्यों हैं? अखिलेश जी के साथ ही है शुरू से। जब हिंदू मुस्लिम करेंगे तो अखिलेश के साथ ही है, और क्या करेंगे। जब हिंदू मुस्लिम गाओगे तो अखिलेश के साथ ही है। हिंदू मुस्लिम कौन? तो बड़े करें, बड़े करें, बहुत कर रहे हैं। क्या बातें हो रही है हिंदू मुस्लिम वाली, थोड़ी दो बातें बताइए। हिंदू मुस्लिम वाली जो बातें हो रही है उसके बारे में थोड़ा बताइए। हिंदू मुस्लिम को लेकर जो आप कह रहे हैं ना, वो जो बातें हो रही है उसके बारे में थोड़ा बताइए। अपने योगी जी ने कह दिया नहीं पटेंगे या कटेंगे। वो कह रहे हैं योगी जी ने कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? क्या होगा, मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ? इसका मतलब तो समझने वाले को चाहिए। हम कैसे समझे, या तो पढ़े लिखे हैं। समझने वाले समझ गए, हाँ, समझने वाले समझ रहे हैं। मेरे जैसा आदमी जो है वो तो ये समझ रहा है कि बटना नहीं है, सबको साथ रहना। आपके जैसा आदमी क्या समझ? जी, हम तो पढ़े लिखे हैं। समझ तो रहे हैं ना, लेकिन जान रहे हैं ये बटेंगे कटेंगे का जो नारा है, एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, इस नारे में आप लोगों को बंटवारा नहीं चल रहा है। हमें तो दिखाई दे रहा, ऐसे ही दिखाई दे रहा। एक चीज बताइए, वक्फ बोर्ड को लेकर जो अभी कानून बनाने की तैयारी सरकार कर रही है, उसका असर भी चुनाव पर है कि नहीं? उसका कोई असर नहीं, वक्फ बोर्ड का असर नहीं, लेकिन अभी तो खूब हल्ला चल रहा है। एक सीट पे क्या हो रहा है। योगी जी अपने आप को सुधारे, कंट्रोल से काम करे, सब साथ एक नजर से थोड़ा साइड ये भी अपनी एक एजेंडा ही है। ये छोटू साइड हो जाओ, एक जगह पर राइट को उसको यहाँ जगह होगा, तो एक तरफी तो नहीं कर रहे काम, सबको एक नजर से देख के बहराइच में देख लो आप, बहराइच में आपको सब मालूम नहीं, वन साइड मैं जानना चाहता हूँ, सबके गरीबों के भी मकान ढवा दिए कर दिए, जो पहले इसके मकान ढहवा दिए गरीबों के बहराइच में। ये पीछे कब पीछे? मैं बहराइच गया था, वहाँ पर जो फसाद हुआ ना, बवाल हुआ, वहाँ मैं गया था और मैं तो पूरा देख के आया। और हम लोगों के पास तो पूरे देश की रिपोर्ट भी आती है, तो हम लोगों के पास तो रिपोर्ट नहीं आई कि मकान गरीबों के वहाँ गिरा। आपको किसने बताया मकान गरीबों के? मकान गिरा क्या हुआ? सरकारी संपत्ति बढ़ावा है, कहीं बोल रहे चला ना, उसे संपत्ति सरकारी बढ़ावा, तुम बहराइच में तो बुलडोजर भी नहीं चला, तो ना बोल रहे चला बहराइच में बुलडोजर चला। आप कहाँ से आप लोगों को ये सब बातें सुनो? आप जैसे नहीं मिले, आप जैसे भी मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ नहीं चला, मुझे तो पता है, मैं तो बहराइच गया। आप लोग जानबूझ करके इस तरह की बात तो नहीं करते कि जो लोग समझदार नहीं है उन लोगों के मन में ऐसी बातें, ऐसी भावना पैदा कर दो कि डर का माहौल बना दो, जैसा बहुत सारे नेता करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो ये माहौल कौन बना रहा है कि बुलडोजर चल गया, मकान गिरा दिया? मैं तो वहाँ गया था, एक भी जगह बुलडोजर नहीं चला। कर्नल साहब ये देखिए, मैं जानना चाह रहा हूँ, हालांकि आपने बताया कि वहाँ पर ये हो गया, वो हो गया, वहाँ पर जो बवाल हुआ वो हुआ, लेकिन उसका असर क्या है? अभी चुनाव में है। नहीं, इसका असर तो चुनाव में देखो, लोगों के मन में तो सबके लिए एक साथ काम के मन में जो जिम्मेदार बना दिए, सब एक कैसे एक निगाह से नहीं देख रहे भाई? तो बताइए ना, मैं जानना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कैसे नहीं देख रहे?
जातिवाद का जहर बोल रहे हो। जातिवाद का जहर घोला ना, तो जातिवाद का जहर अगर घुलेगा तो या तो वो हिंदू में घुलेगा, जाति तो हिंदुओं में ज्यादा है ना, और थोड़ा मुसलमान में भी मान लीजिए, मैं मान लेता हूँ घुल जाएगा, तो उससे समुदाय में तो जहर नहीं घुलेगा। तो जातिवाद का जहर घुलेगा तो हिंदू बढ़ जाएंगे। हिंदू काम है। आप भी तो कह रहे हो कि जातिवाद का जहर घोल दी। तो हिंदू मुस्लिम वगैरह जो सहयोग रहे उनके साथ भी मुसलमान लग जाओ। अच्छा, कोई ऐसी योजना बताइए, कोई ऐसा स्कीम बताइए, कोई ऐसी चीज बताइए कि जो आ रही हो योगी जी की सरकार में या मोदी जी की सरकार में, तो उसमें हिंदू मुसलमान को देख के दी जा रही है। देखो वो तो सब कुछ साथ जो ये पुलिस वाले ये करें, पुलिस वाले तंग करते हाँ, पुलिस वाले तंग करते हैं, जहाँ भी मुसलमान का आ जाओ ये तंग करते हैं। अभी आपने बोला था कि कोई कुछ नहीं मिल रहा है योगी मोदी जी की सरकार में। अब आपने सोचा कि इधर तो हमको पकड़ लिया पत्रकार जी ने, तो इधर पुलिस वाले पे नहीं, पुलिस वाले तंग करते हैं और कोई नहीं। पुलिस वाले तो वैसे ही बदनाम है कि तंग करते हैं। नहीं करते हैं तो मतलब पुलिस से नाराजगी होनी चाहिए ना, लोग उसको कंट्रोल करें। तो आप फिर आ गए जातिवाद। तो जातिवाद से नाराजगी है कि पुलिस से? नहीं, जिम्मेदार तो भी है कौन जिम्मेदार? पुलिस वाले। योगी जी। जो जातिवाद के लिए जिम्मेदार है कि पुलिस के लिए जिम्मेदार नहीं सर, जिम्मेदार तो भी है ना पुलिस को। है? तो आपने देखो इतनी सारी बात, आपने कहा कि योजनाओं का लाभ सबको जा रहा है ना, पुलिस परेशान करती है, जातिवाद का जहर घोला जा रहा है। तो जातिवाद का जहर तो मान लीजिए जो मुसलमानों में फिरके हैं उनमें घोल दिया जाएगा, हिंदुओं में जातियां उनमें घोल दी जाएगी, है ना। तो फिर आपको क्या लग रहा है कि इससे क्या दिक्कत हो रही है? भाई समुदाय तो नहीं लड़ रहा है ना, हिंदू मुसलमान तो नहीं, दंगे तो कम हो गए हैं देश में, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दंगे कम हुए कि नहीं हुए? दंगे तो कम हो गए। ये जो सरकार आया है दंगे होंगे। कौन से दंगे? इससे योगी जी का, इसका मतलब तो योगी जी अच्छे हुए। योगी जी तो अच्छे हैं, तो उसका प्रशासन को कंट्रोल कर, दंगे कम हो गए। दंगे तो जब भी कम होंगे। एक सुनो, यहाँ ऐसा होता है, जहाँ मुस्लिम हो उन्हें तो परेशान करेंगे पुलिस वाले, और जो हिंदू है उन्हें परेशान नहीं करते। ऐसा होता है। मुसलमानों को क्यों परेशान? पता नहीं योगी की क्या कहने कुछ तो होता होगा, बताओ तो सही। कहने देख लो कहीं भी, जहाँ भी कहीं भी नुकसान हो रहा नहीं हो रहा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.